नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं एसपी सिंह बघेल का स्वागत सत्कार किया जा रहा है कामेश अहरवार के द्वारा। और पूर्व पार्षद वीरेंद्र अहरवार जो पार्षद हैं पूर्व, उनके लड़के कामेश अहरवार, उनके द्वारा ये स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया है। एसपी सिंह बघेल का जो कानून और न्याय राज्य मंत्री हैं। महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई भूमि झांसी आगमन पर अभी रुक जाते हैं। हम बोलते कि इस पावन धरती पर माननीय लक्ष्मीबाई जी की पावन धरती पर आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय परम आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री भारत सरकार, और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राकेश पाल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नेता, जिनका आज सम्मान समारोह कर रहे हैं। और इस मौके पर माननीय मुख्य अतिथि का सम्मान समारोह चांदी का मुकुट पहनाकर एवं माल्यार्पण कर मुकेश पाल जी, पूर्व जिला पूर्व अध्यक्ष राजा या भगवान कहते हैं दोनों एक नया सखी माल्यार्पण करेंगे। साथी हर बार समाज के सभी लोग थोड़ा दूर को हो यार। मंत्री जी आपके लिए आए। माला कौन है? डालो एक सेकंड। ये सर नमस्कार, वीरांगना लक्ष्मीबाई पर आपका स्वागत है धरती पर। क्या कहना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में? आप इस समय हैं हाईवे पर। सबसे पहले नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नया वर्ष अंग्रेजी जो है सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए। और जिस प्रयोजन से ये आज का प्रतिष्ठान खुला है प्रॉपर्टी डीलिंग या बिल्डिंग मटेरियल का, तो क्वालिटी मेंटेन रखें, किसी को चीट ना करें। और अगर क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो बहुत लाभ होता है। आज का ज़माना जो है वो साख का ज़माना रह गया है कि आप कहते हैं कि आगरा का पेठा लाना, तो हम कहते हैं पंछी का लाना। तो इसी प्रकार से कोई भी प्रतिष्ठान खोलेंगे तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। ये हम क्वालिटी को मेंटेन करें। आने वाले समय में राजनीति में भी क्वालिटी का ही महत्व होगा। जिस दिन जातवाद और धर्म समाप्त होगा, गुण और दोष के आधार पर ही आने वाले समय में हर चीज़ में जनता समर्थन करेगी। सर निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है निकाय चुनाव में? जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी तब भी स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छा रहता था और कहा जाता था ये शहरों की पार्टी है। लेकिन 2014 में 73 MP का आना, 17 में 320 विधायक आना, 19 में बसपा सपा के गठबंधन के बाद 67 MP आना, 22 में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार आना इस बात का प्रतीक है कि देहात में भी भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। शहर में तो रहती है। विगत चुनाव को देख लें तो 14 नगर निगम में से 12 में से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 80% नगर पंचायत नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी। सर कब तक चुनाव कराने जा रहे हैं आप लोग? यही कहना चाहूँगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और ये सही है कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। आधी आबादी जो उत्तर प्रदेश में है उसके हक और हुकूक की चिंता योगी जी को भी और मोदी जी को है। तो विपक्ष जो कहता है कि बैकवर्ड वाली बात, ये वोटिंग मैंने आज लगी देखी झांसी में, ये गलत है। क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक पिछड़े वर्ग की केंद्र सरकार में मंत्री है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बैकवर्ड के मंत्री हैं। इसके अलावा सर्वाधिक बैकवर्ड ओबीसी के सांसद हैं बीजेपी में। इसी पार्टी में सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद मंत्री, भूमि विकास बैंक, जिला पंचायत सदस्य, जो कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष हैं। कई राज्यों में ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिससे बगल में मध्य प्रदेश में ही हैं, किसी समय में झारखंड में भी होते थे। और दूसरा उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम साहब पिछले वर्ग के हैं। और केंद्र सरकार ने मोदी जी ने जो ओबीसी की क्रीमी लेयर थी, जिसमें कम बच्चे लाभ उठा पाते थे, उसको बढ़ा के ज़्यादा लोग लाभ ले लें। स्टैंडिंग कमेटी एससी की थी, एसटी की थी, माइनॉरिटी की थी, लेकिन जो ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है उसकी स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में थी। बड़े बड़े महत्वपूर्ण वैसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफरेंस होते हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि बाबू की तरह हैं वो, तो वही तो बोफोर्स जैसे। तो स्टैंडिंग कमेटी ओबीसी का निर्माण किया। एससी कमीशन के चेयरमैन पूनिया को सब जानते थे, बूटा सिंह को सब जानते थे। बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन को लोग नहीं जानते थे क्योंकि वो शक्तिहीन, दंतहीन था। उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में पारित किया। उसके अलावा अच्छी नौकरियां, अच्छी डिग्री, जैसे MBBS में, नीट में, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, नवोदय विद्यालयों में, सेंट्रल स्कूल में, इनमें भी ओबीसी का 27% आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। और ओबीसी के 11 मंत्री केंद्र सरकार में शामिल हैं। ऐसी तमाम जातियाँ, इंक्लूडिंग माई कास्ट, जो आज़ादी के 75 साल में अंतिम पायदान पर खड़े थे। अंत्योदय का मतलब केवल मकान, दुकान, भोजन देना नहीं होता है। अंत्योदय का मतलब है अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी शास्त्री भवन, रक्षा भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक पे पहुँचा। मैं भी उन्हीं में से। जैसे विपक्ष कहता था कि अखिलेश ट्वीट करते रहते, अब जमीन पर उतर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अखिलेश के बारे में? बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये आप देख रहे होंगे SP सिंह बघेल का जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। पूर्व पार्षद वीरेंद्र पार्षद के हाईवे पर निवास स्थान पर संतराम पेंट है साथ में, और वर्तमान पार्षद संजय राजपूत कामेश अहरवार जो चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। जोर से स्वागत किया गया मंत्री जी का। साथ में राकेश पाल जी हैं। ये हाईवे का नज़ारा है झांसी का, जो ग्वालियर की ओर हाईवे जाता है। और पूर्व पार्षद वीरेंद्र अहरवार ने ऑफिस खोला है और सामने उनका मकान है। सामने संतराम पेंटर जी हैं, पूर्व पार्षद वीरेंद्र अहरवार हैं, संजय राजपूत जी हैं, बबलू हैं। सारे कार्यकर्ता जोर शोर से स्वागत में लगे हुए। कामेश अहरवार जी हैं, आप देख सकते हैं, नए युवा हैं कामेश अहरवार, और अपने वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आशीर्वाद इनको पूरा वार्ड दे रहा है, जैसा कि सामने दिख भी रहा है। साथ में संजय राजपूत जी हैं जो वर्तमान में पार्षद हैं। सब लोग लगे हुए हैं क्योंकि नए युवा हैं, जोश है और विकास करने की क्षमता है इनमें। सारे कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे SP सिंह बघेल का स्वागत करते हुए। अब निकल चुके हैं समय SP सिंह बघेल। फोटो हो गई, बैठ लो, नाश्ता कर लो। अरे क्यों अब इतना इंतजाम किया।